यादव जो हैं वो आपके कैप्टन हैं। इनके बारे में काफ़ी सारी खबरें ये आ रही थी कि शायद इनको फ़िटनेस के कुछ इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है वो कप्तानी ना कर पाएँ, लेकिन ये कि ये आए हैं वापस और ये कि इसमें खेल रहे हैं और साथ में ये कि शुभमन गिल की एंट्री हुई है और उनको रिप्लेस किया गया है अक्षर पटेल से, क्योंकि अक्षर पटेल जो है वो पहले वाइस कैप्टन होते थे, लेकिन ये कि अब उन्होंने इसकी जगह ले ली है। तो ये एक शिफ्ट नज़र आ रहा है बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी और जो उनका चीफ सिलेक्टर है, उनकी तरफ से कि काफ़ी सारी खिलाड़ी जो कि पहले रेगुलरली हम उनको देखा करते थे टी20 में, लेकिन ये कि इस दफ़ा जो है वो 2-4 ऐसी चेंजेज़ हैं जिसके ऊपर इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। तो उस चीज़ के ऊपर जो है हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे आज। तो इसके बाद जो है वो अभिषेक शर्मा का नाम है। कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अभिषेक शर्मा जो है बड़े एक्सप्लोसिव बैटर है, एज एन ओपनर आते रहे हैं। संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव हमेशा से जो है वो ट्रबल देते आए हैं किसी भी टीम को, और ये कि पाकिस्तान की टीम को डेफिनेटली ये ट्रबल करेंगे। और हर्षीत राणा जिनको हमने इंग्लैंड की सीरीज में देखा था, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। जसप्रीत बुमराह, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शायद ना खेलें, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो जाहिर की थी, तो उसके बाद जो है वो इस टूर्नामेंट में आए हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या उनके लिए ये टूर्नामेंट खेलना ज़रूरी था, क्योंकि इसी टूर्नामेंट के 2 दिन के बाद ही जो है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी शुरू हो रही है। तो क्या ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो जाएगा? तो वी विल डिस्कस ऑन दैट एज़ वेल। इसके अलावा अर्शदीप सिंह जो कि डेथ ओवर्स में हम देखते हैं अक्सर कि बहुत ज़बरदस्त रिवर्स बॉलिंग का मुज़ाहरा करते हैं और ये इनके लिए मैच विनर जो है वो रहते आए हैं। और फिर वरुण चक्रवर्ती हैं, एक अच्छी एडिशन है स्पिन बॉलिंग के अंदर। तो ये कि अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। प्लेयर्स भी हैं, कुछ नए भी प्लेयर्स हैं, तो दोनों ही खिलाड़ी जो हैं वो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि इनकी जो भी स्ट्रेंथ है और जो भी वीकनेसेस हैं, जो इनकंसिस्टेंसीज वगैरह हैं, तो वो सारी की सारी मैं डिस्कस करूंगी। तो हम चलते हैं पहले तो संजय के पास। संजय, वेलकम टू द शो। और आप हाँ बताइए कि आप इस स्क्वाड को कैसे देख रहे हैं और आपको क्या सरप्राइजेस जो है वो उसमें नजर आ रहे हैं। हाँ सितारा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा स्क्वाड है इंडिया का। वैसे देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, इंजरी से कमबैक कर रहा है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि थोड़ा इंजरी के बाद कोई भी प्लेयर आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है यूज टू होने को। यानी जो नॉर्मल जो खेलते आता है प्लेयर उसमें और कमबैक जो इंजरी के बाद करता है उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, थोड़ा रस्टी होता है प्लेयर। वो देखना पड़ेगा सूर्या कैसा खेलता है, लेकिन सूर्य कुमार एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और T20 में तो चैंपियन है, तो कोई इश्यू नहीं, कैप्टन भी है। तो हम्म। सबसे अच्छी बात क्या हुई, सूर्य कुमार यादव फिट हो गया और कैप्टनशिप कर रहा है। अदरवाइज बहुत बड़ा मसला हो जाता, क्योंकि गिल तो T20 में अब भी आया है, यानी वो एज T20 का रेगुलर मेंबर नहीं था, तो कैप्टनशिप पांड्या, अय्यर सब आ जाते तो और बड़ा मसला होता। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि सूर्य कुमार यादव फिट हो गया और एज ए कैप्टन वो यानी वो कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा इशू नहीं हुए कैप्टनशिप को लेके। ये तो बहुत सारे इशू हो जाते करते थे, यानी जो सब क्लेम करते कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और सारी बातें होती। लेकिन एक अच्छा हो गया बाद में गिल की जो एंट्री है ना वाइस कैप्टन, वो क्या हो गया, गिल एक टेस्ट का कैप्टन है हमारा। उसको अभी इस नेचुरली अगर टेस्ट का कैप्टन किसी टीम में आएगा उसको बेंच में तो बिठाएंगे नहीं, तो उसको खिलाना तो था। वो तो 11 में तो श्योर खेलने वाला था गिल अगर आता तो, और वो आया सीधा वाइस कैप्टन बना है उसको। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी से निकालना, ये कुछ बात समझ में नहीं आई, कुछ जरूरत नहीं थी, क्योंकि अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, बैटिंग बॉलिंग फ्लोटर सब किया उसने। तो अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनशिप से निकालना, लेकिन वो एक बात समझ में आ रही है ऐसा ऐसा बीसीसीआई की ऑल फॉर्मेट प्लेयर गिल को कैप्टन बनाना है उनको, इसलिए वनडे का भी कैप्टन गिल ही बनेगा आगे रोहित शर्मा के बाद। तो इसलिए वो ऑलरेडी ग्रूम कर रहे हैं कि वाइस कैप्टन बना दिया, इसलिए अक्षर पटेल को निकाला और गिल को वाइस कैप्टन बना के टीम में लाए। बाकी टीम हमारी अच्छी है, तिलक वर्मा भी सही है, हार्दिक भी है सब। अन्य दुबे, दुबे को एडवांटेज क्या है, दुबे बॉलिंग डालता है लास्ट, और वर्ल्ड कप खेला हुआ बंदा है, लास्ट T20 में प्लेयर था दुबे। तो दुबे बॉलिंग भी डाल लेता है, बैटिंग भी, स्पिनर के अच्छा हिटिंग कर लेता है, इसलिए दुबे को रखना ये जस्टिफाइड है। लेकिन रिंकू सिंह का मुझे डाउट है, रिंकू सिंह की आईपीएल भी इतनी अच्छी नहीं गई थी,
237 रन किए थे उसने और श्रेयस अय्यर ने 600 रन किए, 600, और वो बंदा ने उसको सिलेक्ट नहीं हुआ। 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर एकदम आराम से फिट हो सकता, लेकिन अभी इश्यू क्या हो गया, गिल आने की वजह से अभी ओपनिंग संजू सैमसन और सूर्या, ये अपना संजू सैमसन और अभिषेक करेंगे, या संजू सैमसन अभिषेक और गिल करेंगे, ये यहाँ से इश्यू स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेट फॉर्मेट पे ही जाएंगे, संजू सैमसन और अभिषेक की ओपनिंग करेंगे, गिल नंबर 3 खेलेगा। इसकी वजह से वो अय्यर को फिट नहीं कर पा रहे थे उस स्लॉट में, इसलिए अय्यर को चलो फिट नहीं कर पा रहे तो उन्हें 15 में तो रखते, इन्होंने 15 में से 15 में भी नहीं रखा अय्यर को, ये बात गलत की, क्योंकि अय्यर रिंकू सिंह से ज्यादा फॉर्म में है, कैप्टन है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, स्पिनर को भी अच्छा खेलता है, तो वो मुझे ये बात अच्छी नहीं हमको लगी कि रिंकू सिंह को रख के अय्यर को बाहर बिठाया। अभी आप हमारे जो टीम की बेंच है ना इंडिया की, इसके बाद ये 11 के बाद जो बेंच है, अभी वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा है, उसको भी फिट नहीं कर पा रहे हम लोग 11 में, लेकिन बैकअप है जितेश शर्मा, वो भी एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन ऑलरेडी संजू सैमसन कीपर है, तो जितेश शर्मा को, लेकिन एक अच्छा कोई इंजरी वगैरह हो गई तो एक कीपर चाहिए, वो स्ट्रेटेजी सही है जितेश शर्मा को लेके जाना। लेकिन जो बेंच पे बैठे साई सुदर्शन 750 रन, के राहुल 550 रन, जायसवाल 550 रन और श्रेयस अय्यर 600 रन, ये हमारे बेंच है। यानी इंडियन टीम में एंट्री करना इतना मुश्किल हो गया है कि पूछो मत, लेकिन एक जबरदस्त स्क्वाड है ओवरऑल, हम हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे, वेरी स्ट्रांग साइड, और मजा आने वाला है एशिया कप में। मैन टू मैन देखेंगे पाकिस्तान टीम से, तो आप, मैं बोलता हूँ ना, इंडियन टीम एनी टाइम पेपर पे भी स्ट्रांग है और वैसे भी स्ट्रांग है, लेकिन अभी ये ट्राई नेशन सीरीज में कंडीशंस क्या है, वो थोड़ा आइडिया आ जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि स्पिनर ज्यादा डालने हैं कि बॉलर डालने हैं, 4 बॉलर से 3 बॉलर से जाएंगे, वो स्ट्रेटेजी देखने के बाद ही समझेगी। जो पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज है ना, उसकी हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे, वो देखते हैं वो कैसा पिचेस वहां बिहेव करती है। अच्छा, जो पाकि टर्निंग है, तो वहां पे जो है वो कंडीशन डिफरेंट है टोटली, उस पे पाकिस्तान को एक टफ सीरीज मिलेगी खेलने को, और पहला ही मैच उनका जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन एक ये जो दुबई और अबू धाबी की पिचेस हैं, तो अभी चूंकि वहां पे सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है लोकल क्रिकेट का, तो वो हो सकता है कि शुरू शुरू में जो है वो फास्ट बॉलिंग के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो, तो लेकिन ये फिर जब वो स्टार्ट होगा टूर्नामेंट, तो उसी वक्त जो है वो ज्यादा कंडीशन का पता चलेगा। और जहां तक ये बात है कि श्रेयस अय्यर और जायसवाल को जो है वो नहीं डाला गया है, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं बाबर और रिजवान को ना डालने की, तो इसी तरीके से आप लोगों के मीडिया में भी जो है काफी बातें चल रही हैं इन दोनों को लेकर। और काफी जगहों पे जो है मैं एक्स पे देख रही थी कि वहां पे लिख रहे थे कि जस्टिस फॉर श्रेयस एंड जायसवाल, तो ऐसा भी कुछ है कि बहुत बड़ा लगता है, ये अपसेट है काफी सारे लोगों के लिए कि ये डिजर्व करते थे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। नहीं, कैसा है, बाबर और रिजवान फॉर्म में नहीं थे, बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे और अच्छा खेल भी नहीं रहे थे, फिर भी उनके कल जो फॉलोअर्स है वो आवाज उठा रहे थे। यहाँ तो 650 और 700 रन करके बाहर बैठे है ना, 550 और 600, और कितने रन करेगा बंदा। सेंचुरी की है जायसवाल ने, तो टेस्ट में भी अच्छा खेला था जायसवाल अभी। और गिल का मैं आपको बताता हूँ, गिल ने 21 मैच खेले, जायसवाल ने 23 मैच खेले, 578 रन गिल ने बनाए अभी तक T20 में, 723 रन जायसवाल ने बनाए, गिल से ज्यादा। 126 रन नॉट आउट है गिल, एक इनिंग हाईएस्ट, 100 रन की इनिंग जायसवाल की है, और स्ट्राइक रेट 139 का है, गिल का 140 भी टच नहीं किया गिल ने अभी तक, और 165 से जायसवाल खेलता है, स्ट्राइक रेट उसका ज्यादा है, और एक 100 और 350 किए है गिल ने, जायसवाल ने 150 और 550 किए, तो जायसवाल आंकड़ों में भी गिल से आगे है और सरस है, और रन भी किया हुआ है, फिर भी बंदे को बाहर बिठाया। और श्रेयस अय्यर का भी 600 किए हुए बंदा कैप्टनशिप अच्छे पंजाब को फाइनल में लेके आया, 600 रन बनाए, और 237 वाला रिंकू सिंह अंदर है और श्रेयस अय्यर बेंच पे, तो ये जमीन आसमान का फर्क है रिजवान, बाबर और श्रेयस अय्यर और जायसवाल में बाहर बिठाने में। बिल्कुल परफॉर्मेंस बिल्कुल। बाहर बिठाना, इसमें ज्यादा दुख होता है, परफॉर्मेंस देके बंदे को बाहर बिठाना, इसलिए ज्यादा दुख होता है। ईयर को ड्रॉप कर दिया था, और फिर इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स भी बनाए थे, और इसके बाद फिर ये कि उनका आईपीएल का जो सीजन था वो भी बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनको एशिया कप में ना डालना, और इसके बाद फिर इनको
केकेआर से भी जो है वो रिमूव कर देना, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि गंभीर जो हैं वो अपनी मतलब पसंद और नापसंद जो है वो चला रहे हैं सिलेक्शन के अंदर? क्या ये गंभीर वर्सेस अय्यर हो गया है कुछ? नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, गंभीर तो केकेआर में था ही नहीं ना। केकेआर से ये जो प्रीति जिंटा ने लेके आई ज्यादा प्राइस देके, प्रीति जिंटा को कैप्टन चाहिए था एक अच्छा आपके पंजाब के लिए, और श्रेयस अय्यर उसको परफेक्ट थे कि श्रेयस अय्यर मेरे टीम के लिए अच्छा कैप्टन है, और उसकी हम्म। वो बात भी सही हुई, उसने प्रूव करके बताया अय्यर ने। अय्यर का सब कुछ ठीक होते हुए भी टीम में लिया नहीं गया। अजित आगरकर चीफ सिलेक्टर है हमारे, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि श्रेयस अय्यर की कुछ भी गलती नहीं है और हमारी भी गलती नहीं है, तो गलती किसकी है भाई? ये स्टेटमेंट है हमारे अजित ये अग्रवाल। कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिए, कोई आंसर नहीं दिया कि वजह क्या बनी उनको बाहर रखने उसके- की। यानी वो उसकी कुछ गलती नहीं है और हमारी भी कुछ गलती नहीं है, तो उसको बाहर क्यों बिठा रहे, उसका रीजन क्या? तो फिर तो उसका जवाब ही नहीं दिया अगरकर ने। अगर करने, हाँ। वो हम्म। बोलता कि अगर एटलीस्ट हमारे टीम कॉम्बिनेशन में शेर फिट नहीं बैठ रहा है, कुछ हो रहा है, ये भी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधा ऐसे बोल दिया कि शेर की गलती नहीं है और हमारी भी गलती नहीं है, तो गलती बिल्कुल। किसकी? गॉड नोज। ठीक है। सर्विस भी जो है वो फिनिश करके दिखाएं, तो ये डेफिनेटली जो है वो एक प्लस पॉइंट होगा इनकी ऑलराउंड जो कैपेबिलिटी है, और जो उनके खेलने का स्टाइल है, जिस तरीके से ये बहुत कहते हैं ना कि क्लेवरनेस के साथ जो बॉलिंग भी करवा रहे होते हैं, तो ये भी बहुत इनके लिए जो है वो टूर्नामेंट में जो है वो हैंडी रहेगा। तो हर्षित राणा जो है, हर्षित राणा को हमने इंग्लैंड की सीरीज में देखा था, इमर्जिंग फास्ट बॉलर है, पेस पेस है उनका, एग्रेशन है, लेकिन एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का जो एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा उनका नहीं है। तो ये जिस तरीके से हमारी सलमान मिर्जा हैं, जो कि एक वाइल्ड कार्ड जो है वो साबित हो सकते हैं, तो इसी तरीके से हर्षित राणा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हर्षित का एक एडवांटेज क्या था, हर्षित बीजीटी खेला था, बॉर्डर हम्म। गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खिलाया था उसको। ये इंडिया का अच्छा है कि पहले एक्सपीरियंस डायरेक्ट फॉरेन कंट्रीज में ही दे देते तो बंदा फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी उसके उसकी वजह से ना हर्षित राणा एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है, गौतम गंभीर का उस पर ट्रस्ट भी है, केकेआर से खेलता है तो फुल ट्रस्ट भी है उस पर, और अच्छी खासी पेस तो अच्छा खासा है राणा के पास, तो अच्छी बॉलिंग डाली थी। आपको याद होगा जब ये T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे इंजर्ड हो गया था और कंकर्शन में हर्षित राणा आया था, वो इंडिया को एडवांटेज हुआ था, और उसने हम्म। 5 बॉलिंग में 3 विकेट निकाल के मैच जिता के लेके गया था। तो हर्षित राणा को ये पेस तो सही है, जबरदस्त है, परफेक्ट। बुमराह, हर्षित राणा एकदम एकदम परफेक्ट है। कृष्णा को क्या हुआ, कृष्णा में भी आईपीएल में पर्पल कैप विनर था, 20-22 विकेट निकाले थे, अच्छी बॉलिंग डाल रहा था, लेकिन फिट नहीं बैठ रहा था। प्रॉब्लम क्या है, डालें करेंगे क्या, इसके अंदर डाल ही नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन है इधर। 4 बाहर बैठे हैं अपन 2400 रन वाले, और कृष्णा को डालेंगे किधर, ऐसा हो गया था। तो कृष्णा भी अच्छा था ने, पर्पल कैप 23 विकेट, फिर भी कृष्णा इसमें जगह नहीं बना पाया। तो अच्छा खासा अटैक है इंडिया का। मुझे एक बताओ आप, सुफियान मुकीम और अबरार, ये दोनों को खेलते हुए मैं नहीं देखता, क्योंकि वो माइक हैसन है, उसका क्या दिमाग चलता है कुछ समझता नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज ने भी उसने एक ही जन है ना, एक बार अबरार खेलता था तो सुफियान नहीं खेलता था, और सुफियान खेलता तो अबरार नहीं खेलता था, ऐसा वो अल्टरनेट खिलाता है। उसको पार्ट टाइम पे ज्यादा भरोसा है, 8 ओवर 100 फिक्स है, पार्ट टाइम हम्म। हम वेट कर रहे हैं कि वो पार्ट टाइम पे ही जाए, जैसा उन्होंने वेस्ट इंडीज में किया, तो 200 फिक्स है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, ये देखिए, मैं ये अब चूंकि देखिए ये सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है शारजा के अंदर, तो शारजा में तो को यूज करने की जो उनकी टेंडेंसी है, तो उसमें मोहम्मद नवाज है, खुशदिल शाह है, तो अब वो डिपेंड करेगा कि मोहम्मद नवाज जो है वो ज्यादा सूटेबल होते हैं उस कंडीशन के लिए, या फिर खुशदिल शाह। ये कि खुशदिल शाह जो है उन्होंने पीएसएल में दिखाया है, बैटिंग करके भी दिखाया है, और नवाज जो है ऑल तो वो भी बैटिंग तो अच्छी करते हैं, लेकिन ये कि अभी जो रिसेंट हमने सीरीज देखी वेस्ट इंडीज की, तो वहां पे इतनी अच्छी बैटिंग उनसे हुई नहीं थी, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की थी। तो इन दोनों में से भी देखा जा सकता है, चूंकि इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, और साथ में जो है नए खिलाड़ी भी हैं, तो इंडिया को तो काफी एक्सपीरियंस है स्पिन बॉलिंग खेलने का। ठीक है ना, तो उनके सामने तो पार्ट टाइमर को लाना जो है वो सुइसाइड ही होगा। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो इस चीज पे डेफिनेटली जो है वो गौर करेगी कि इंडिया के साथ जो है वो ये रिस्क ना लें आधा तीतर और आधा बटेर खिलाने का। अच्छा, मिस्टर न्यू कासल, आपने हमें ज्वाइन किया है, हेलो, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।
और ये जो हम लोग वापस आते हैं खिलाड़ियों के ऊपर कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। अभिषेक शर्मा है, जब भी ये खेल रहे होते हैं तो आपको पता है कि हमने इनको खास करके आईपीएल के अंदर देखा है, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव जो है बैटिंग करते हैं, ठीक है ना? तो अब ये यहाँ देखना होगा कि ये किस तरीके से जो है वो अडेप्ट करते हैं कंडीशन में। तो ये है कि समटाइम्स ये इनकी जो है वो थोड़ा रेकलेस भी हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ मोहम्मद हारिस है, वो एक्सप्लोसिव बैटर है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन ये कि सम टाइम जो है वो शॉर्ट्स इस किस्म के खेल देता है कि वो बनाने से पहले ही जो है वो बाहर बाउंड्री लाइन बाहर जाने से पहले ही वो कैच आउट हो जाते हैं। तो ये एक चीज जो है वो देखने वाली होगी। आपकी तरफ से जो है अभिषेक शर्मा को देखना होगा और हमारी तरफ से मोहम्मद हारिस को देखना होगा कि इन दोनों में से जो है किसकी एक्सप्लोसिव बैटिंग होती है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन दीज टू यंग प्लेयर्स। अभिषेक शर्मा 190 के नीचे अगर आया तो उसने बुरी बैटिंग की है, ऐसा ही समझेंगे हम। 190 नीचे देखते ही नहीं हम अभिषेक शर्मा को। भाई तेरे को लाइसेंस दिया है संजू सैमसन, तेरे साथ एकदम सुपर प्लेयर है, हिटर वो भी सॉलिड है, तुझे लाइसेंस है, तू जाना है और धोना है, बस यही करना है पावर प्ले में। 36 बॉल में 100 टांगने हैं, तो जाके मारना ही है ना। 190 के नीचे हम अभिषेक शर्मा को देखते ही नहीं। पहली बात, उसके नीचे अगर उसने रन किए 190 के स्ट्राइक रेट से नीचे, तो अभिषेक शर्मा फ्लॉप है, ऐसे ही समझेंगे हम। लेकिन भाई को लाइसेंस दिया है, जाके तोड़ना है बस, इसलिए अभिषेक शर्मा फ्री खेलेगा। और संजू सैमसंग एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो संभल लेगा। अगर अभिषेक जल्दी आउट हुआ तो संजू सैमसंग खेलेगा। तो स्ट्रैटेजी एकदम कड़क है, इसलिए संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है गिल की वजह से। अच्छा, पाकिस्तान उनके पास जो है वो 3 ऑप्शंस है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? नहीं, सिराज को तो रेस्ट ही करना भाई, जान मारी है पूरे इंग्लैंड में। 1300 डिलीवरी डाली है उसने, उसको रेस्ट ही सही था। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ WTC के 2 मैचेस है, वो WTC के मैचेस है, तो सिराज तो उसमें चाहिए, तो सिराज को रेस्ट देना बनता था। और बिश्नोई का ठीक है, लेकिन कुलदीप और वरुण इतने जबरदस्त फॉर्म में, तो और अक्षर भी है साथ में, तो फिट ही नहीं बैठता ना बिश्नोई तो। और बिश्नोई के साथ ज्यादा टर्न नहीं करता बॉल, गुगली ज्यादा करता है और बॉल स्ट्रेट रखता है। थोड़ा टर्न करने वाला कुलदीप कैसा बॉल घुमाता है ना, घूमता है बॉल। पाकिस्तान तो ढूंढते बैठते हैं कुलदीप को। मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ, हिलाने वाला है कुलदीप दुबई के पिचेस में। तो इसलिए वो बिश्नोई को नहीं लिया, वो सही स्ट्रैटेजी है इंडिया की कि बिश्नोई को नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा स्पिन नहीं करता बॉल को वो। हाँ, और सही कह रहे हैं कुलदीप यादव को। जी। विष्णु का प्रॉब्लम क्या है, विष्णु पेस डालता है बॉल, बॉल को फ्लाइट कम देता है। लेकिन फ्लाइट देके करना मुझे, स्पिनर के साथ जिगर वाला स्पिनर होना चाहिए। फ्लाइट देके बैट्समैन को लाना आगे, देखते तेरे में कितना दम है, मारना है मार, लेकिन विकेट मिलने के भी चांसेस रहते हैं ना, उसे इसको स्पिनर कहते हैं ना। तो क्या स्पिन करके फायदा क्या, स्पिन होना मांगता है ना बॉलर का। तो कुलदीप सही है हम्म एकदम। सही है। अच्छा, ये एक और उनका कमेंट है कि कुलदीप, वरुण। हमारे का एक एडवांटेज क्या, अक्षर पटेल जो हमारा है, वो पावर प्ले में बॉलिंग डालता है, स्पिनर, जो बाकी के टीम के पास इतनी डेयरिंग नहीं है। लेकिन सूर्या को फुल कॉन्फिडेंस है अक्षर पटेल पे, एक्सपीरियंस भी है और बैटिंग तो सॉलिड ही है, लेकिन एक्सपीरियंस है, तो पावर प्ले में अक्षर बॉलिंग अच्छी डालता है। इसलिए वो एक एडवांटेज है, बिग एडवांटेज है अक्षर पटेल का। पावर प्ले में बॉलिंग डाल के 1-2 विकेट अगर अक्षर ने निकाल लिए, तो नीचे कहानी खत्म है। तो ये तीनों सॉलिड है फिर नीचे। हम्म अच्छा, मिस्टर न्यू कासल कह रहे हैं कि साइम वर्सेस अभिषेक शर्मा होगा। तो हमारी तरफ से जो है वो साइम और आपकी तरफ से अभिषेक। हाँ अभिषेक सही सही है, ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, होगा 100%। देखते हैं कौन बिल्कुल, ज्यादा रन करता है, कैसे खेलता देखते है। हैं। हाँ, क्योंकि साइम जो है वो अभी थोड़े टाइम से जो है वो थोड़ा उनका फॉर्म नहीं है। तो आई होप कि वो वेस्ट इंडीज की सीरीज को बिहाइंड छोड़ के जो है वो इस वाली सीरीज पे जो है वो तवज्जो दें अपनी। हाँ दोनों यंग यंग प्लेयर है, जबरदस्त हिटर्स भी है अच्छे। लेकिन बुमराह और राणा वर्सेस साइम अयूब, और शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ वर्सेस अभिषेक शर्मा, मजा आने वाला है। हम्म अच्छा, मिस्टर न्यूकासल का कहना है कि सलमान मिर्जा टीम जूनियर है, उनको भी जो है वो इसी हिसाब से डाला गया है, क्योंकि पाकिस्तान को डेथ ओवर्स करवाने वाले स्पेशलिस्ट जो है वो बॉलर चाहिए। कि कुछ अरसे से जो है हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी जो है वो काफी ज्यादा रन्स लीक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को बहुत ही मतलब केयरफुली जो है वो अपना सिलेक्शन करना होगा। तो आई एम होपिंग टू सी सलमान मिर्जा इन ऑल मैचेस, इफ नॉट जस्ट 2 और 3। तो ये कि वो जो पहले आपकी जो लीग के मैच में है, सबसे पहली बात ये कि हम जो अभी शारजा के अंदर देखेंगे तो वहां से उनको जो है
उनको खिला के जो है वो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पे जो है वो किस तरह की बॉलिंग करवाते हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ये कि इट कुड बी अ ट्रम्प कार्ड एज़ वी जस्ट स्पोक बिफोर। आप कह रही हो कि सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर ये 16 से 20 ओवर के 4 ओवर डालेंगे। देखिए, अगर वो पाकिस्तान अगर 4 या मुझे अब लगता है कि देखिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या रहा है कि वो 4 बॉलर्स के साथ जाते हैं, स्पेशलिस्ट के साथ ना। वो जी। लोग क्या करते हैं कि 3 वो पेसर ले लेते हैं, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ले लेते हैं और फिर जो 5वां जो होता है, वो आपके ऑलराउंडर से करवाते हैं, ठीक है ना? तो उसमें मोहम्मद नवाज़ हो सकता है, उसमें खुशदिल शाह हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सेलेक्ट होता है। तो उस 3 पेसर्स में से शाहीन तो होगा ही। अब बाकी के 2 पेसर कौन होंगे? हारिस रऊफ भी हो सकते हैं। हारिस रऊफ का मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है हमको धोया लगता है हुआ है तो हमारे लिए होना उन उनका हारिस हाँ, तो मुझे यूँ लगता है कि उसमें फिर जो है वो सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो काफ़ी क्लेवर बॉलिंग करवाते हैं, तो दिस कुड तो बी आप अ कह रही गुड हो कि कॉम्बिनेशन। शाहिन शाह अफरीदी के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा ये 3 फास्ट बॉलर आप बोल रहे हो पाकिस्तान से। हुँ। और चौथा आपका डिपेंड करता है अबरार हो सकता है, सुफियान हो सकता है। अब सुफियान जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल्दो बॉलिंग अच्छी करवा रहा है वो, लेकिन ये कि फिर वही बात आ जाती है ना कि जिस तरह हमने फ़खर ज़मान की बात की कि वो इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल कर लेगा। और दूसरा जो खिलाड़ी है फरहान साहिबज़ादा वो उसका थोड़ा बड़े मेगा टूर्नामेंट में खेलने का पहला तजुर्बा होगा, तो अब ये टीम मैनेजमेंट और कैप्टन के ऊपर होगा कि वो उनके ऊपर मतलब एतमाद करते हैं या नहीं, तो यही सेम थिंग जो है वो उनके लिए एक डायलेमा होगा ये डिसाइड करना कि अबरार को लेके जाना है या सुफियान को लेके जाना है। लेकिन मुझे समहाउ यूँ लगता है कि अगर इंडिया ने अबरार को खेला है और वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो मे बी सुफियान कुड बी एन ऑप्शन। तो देखना पड़ेगा कि इंडिया की प्लेइंग 11 जो अनाउंस होती है उसके अंदर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कितने होते हैं, राइट हैंड बल्लेबाज कितने होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो फिर कर लें क्योंकि सुफियान जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करवा रहे होते हैं, रिस्ट बॉलर हैं, तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं उससे भी डिपेंड करेगा सिलेक्शन का जो होगा उनका, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है प्लेइंग 11 बनाने में बनिस्बत इंडिया के। हाँ, अक्षर पटेल लेफ्टी है, तिलक वर्मा लेफ्टी है, शुभम दुबे लेफ्टी है, तो आप राइटी लाओ या बॉलिंग लाओ, साइड तो हमारी पूरी है। लेफ्टी बॉलर बॉलर कोई भी आए तो उस हिसाब हुँ। से। और इनका अच्छा क्या है, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन खिलाता है, छेड़ते नहीं है, राइटी राइटी कभी नहीं भेजेगा, राइटी लेफ्टी ही भेजेगी ताकि बॉलर को भी तकलीफ हो बॉलिंग डालने में। हुँ, सही। अच्छा ये एजाज अहमद आपका कमेंट क्या है? ये आप कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं साइम अयूब, हाँ हसन अली के तो हम भूल ही गए थे हसन अली को, जो कि पाकिस्तान के पास 5 हैं, 5 एक्चुअली फास्ट बॉलर्स हैं, तो उसमें हसन पाकिस्तान अली भी तो है। शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, हाँ। अ, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा, ये 4 फास्ट बॉलर खिलाओगे आप दुबई में, हम्म। कहानी नहीं नहीं खत्म। 4 तो नहीं खिलाने वाले वो क्या वो विन लोग दो, यही वो क्या लोग भी यही करेंगे, 3 ही लिख के खिलाएंगे। 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, इंडिया विन है। नहीं नहीं वो तो स्पिनर से वो फास्ट बॉलर से तो मार ही पड़ने वाली है। अगर वो थोड़ा बहुत गेम को उन्होंने रोकना है तो वो फिर वो स्पिनर्स जो हैं वो ही कारआमद होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 4 खिलाने वाले, वो 3 ही खिलाएंगे। सर आप जस्ट सोचो, इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में 4 स्पिनर से गए थे। चलो वो वनडे फॉर्मेट था लेकिन 10-10 ओवर रहते तो 4 बॉलर से गए थे हम। अब इधर तो 2 तो फिक्स है हमारे, कुलदीप और वरुण, नहीं तो अक्सर हमारे पास बोनस है क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी डाल लेता है, तो ये एडवांटेज है इंडिया को इसमें। हम्म। अच्छा खान अयाज का मन वो जो है वो स्ट्रगल करेंगे स्लो पिचेस के ऊपर दोनों के दोनों ना, क्योंकि उनको। ऐसा कभी हुआ ना, ऐसा लगा तो गिल, हम्म। हमारे पास एडवांटेज है ना, हमारे पास गिल है। गिल किधर भी ओपनिंग भी कर सकता है। अगर लगा कि अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहा है तो गिल ओपनिंग भी कर सकता है डायरेक्ट, और हम्म। इसको भी ला सकते हैं हम। तो वो गिल के होने की वजह से वो एडवांटेज तो है अभी कि फ्लेक्सिबल हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो संजू सैमसन भी नीचे आ सकता है, तू ऊपर ही खेल, तुझे नहीं जमेगा नीचे तो ऊपर ही खेल, संजू सैमसन नीचे भी खेल सकता है, कुछ टेंशन नहीं ज्यादा इतना। हम्म। अच्छा मिस्टर न्यूकासल ने एक बड़ा हमें याद पड़ रहा है कि हाँ अभिषेक शर्मा की विकेट ली थी, और हाँ, वो सबसे हाईएस्ट आप लोगों का एक्सक्लूसिव बैटर था।
सुफियान मुकीम पावर पे में बॉलिंग डालने आएगा क्या? पहली बात आएगा? आपको लगता है वो सुफियान मुकीम को पहले 6 ओवर में बॉल देंगे हाथ में, भाई डाल? मुझे नहीं देखिए, लगता। अब डिपेंड करता है। मैंने ये स्ट्रैटेजी जो है वो वेस्ट इंडीज के अंदर देखी थी कि, और साथ में वर्ल्ड कप में भी देखी थी, जब ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था तो आपने देखा कि पाकिस्तान को पावर प्ले में पकड़ने के लिए सारी टीमों ने पहले से ही जो स्पिनर लगा दिए, कि उनको पहले से ही उनके बाजू पकड़ लो कि उनको खुल के खेलने की इजाजत ही मत दो। तो ये इन्होंने स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई थी, अफगानिस्तान ने भी और इंडिया ने भी और काफी सारे कंट्रीज ने जो ये एक वीक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान का पकड़ा था। तो अगर ये चीज अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजी अभी भी जो है वो कर सकते हैं, अपना सकते हैं, अगर जस्ट इन केस अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता या हारा। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्या करना चाहेगा, पहले बैटिंग करना चाहेगा या फिर चेस करना चाहेगा। ये कि पाकिस्तान हो सकता है चेस करना पसंद करे, क्योंकि फिर वो अगर आपको फिर डे एंड लाइट का और ड्यू ड्यू फैक्टर का भी देखना पड़ेगा ना, कि उसमें जो है बॉलिंग साइड को कितना एडवांटेज हो सकता है, बैटिंग करने वाले को सेकंड जो है वो कितना एडवांटेज हो सकता है। तो काफी सारी कंडीशंस जो है वो भी अपना पार्ट प्ले करेंगी वहां पर। सही है, ये बात सही बोल रही है आप। ड्यू आता है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, और पिचेस कैसा स्लो रुक के आता है, बॉल कैसा बिहेव करती है उसके ऊपर भी डिपेंड है बहुत कुछ। वो जो हम्म। क्या खिलाना वो पिच के ऊपर डिपेंड है टोटली।